नमस्कार, जनहित देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। जनहित हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको हमेशा से कई ऐसे मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं, बात करते हैं जो आज़ादी से अब तक गांव कितने विकसित हुए हैं, ऐसा ही मामला। गांव ने कितनी उन्नति की है, हम इसी को लेकर पड़ताल कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जिन गाँवों की हालत खराब है, हम इस प्रोग्राम के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचा सकें। खबर फास्ट की जनहित मुहिम। हर गांव की हो रही है बारीकी से पड़ताल। विकास कार्यों में कितने उन्नत हुए गांव। रोहतक, जिसे शिक्षा की नगरी कहा जाता है, जहां की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, जिसमें दूर दूर से छात्र पढ़ने आते हैं। इसके अलावा रोहतक की पीजीआई, जिसकी चर्चा जन जन की जुबान पर होती है। बदलते वक्त के साथ रोहतक ने प्रगति की वो रफ्तार पकड़ी है जो कल्पना से भी परे है। रोहतक में हुए विकास एक तरफ जहां चर्चा का विषय है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहतक चौतरफा गांवों से घिरा हुआ है। रोहतक को सीएम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रोहतक पूर्व सीएम का गढ़ भी रहा है। लेकिन इस वक्त हम बात शहर की नहीं बल्कि गांव की कर रहे हैं। उन गांव की कर रहे हैं जो शहरों से बिल्कुल सटे हुए हैं। अगर उन गांव के विकास की बात की जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि देश की प्रगति के लिए गांव का विकास होना अनिवार्य है। रोहतक का नजदीकी गांव डोभ, भाली, कस्बा कलानौर, महम, मदीना, मायना और न जाने कितने गांव जो रोहतक सिटी में ही गिने जाते हैं। तो जाहिर है इन गांवों के हालात का जायजा लेना जरूरी है। चलिए सबसे पहले कुछ गांवों की तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद एक एक करके शुरू करेंगे सच की पड़ताल। रोहतक का डोभ गांव। जरा देखिए, ये है रोहतक का नजदीकी डोभ गांव, जिसकी दूरी रोहतक से महज 2 किलोमीटर है। तो आप रोहतक शहर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव के विकास का अंदाजा लगा ही सकते हैं। पड़ताल से पहले आप नजरें गांव की इन तस्वीरों पर डालिए, जिन्हें ड्रोन के जरिए कैमरे में कैद किया गया है। ऊपर से ये गांव बेहद ही खूबसूरत और प्रगतिशील नजर आ रहा है। यहाँ 12वीं तक का सरकारी स्कूल भी है, जहाँ न सिर्फ इसी गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, बल्कि आसपास के गांव के भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। देखने में गांव में हर सुविधा लग रही है, लेकिन सच तब सामने आएगा जब इस गांव की पड़ताल होगी। तो आगे बढ़ेंगे, रोहतक के आसपास के बाकी गांवों की चर्चा करते हैं। पड़ताल हर गांव की होगी, चाहे कोई भी गांव क्यों ना हो। चलिए पड़ताल शुरू करते हैं रोहतक से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कन्हेली गांव की। कन्हेली गांव। शुरू हुई खबर फास्ट की पड़ताल, देखेंगे विकास हाल। जी हां, यह है रोहतक का कन्हेली गांव, जिसकी दूरी रोहतक शहर से महज 2 किलोमीटर की है। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि ये गांव नगर निगम में आ चुका है। किसी भी गांव का नगर निगम में आने का मतलब वैसे तो आप बखूबी समझते होंगे। वहाँ विकास की कैसी बयार होनी चाहिए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस गांव की ये तस्वीरें भी आपको कुछ बता रही होंगी। किसी गांव के नगर निगम में आने का मतलब सीधा सीधा होता है कि उस गांव का विकास सीधे नगर निगम करवाएगा। पंच या सरपंच का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उस गांव में वो सारी सुविधाएं होंगी जो सुविधाएं एक विकसित शहर को मिलती है। आज खबर फास्ट की टीम इसी गांव की पड़ताल करने निकली।
आखिर इस गांव में कितने विकास के काम हुए हैं, कितने नहीं? क्या नगर निगम में आने के बाद गांव की हालत सुधरी है? क्या प्रशासन ने रोहतक से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव की तरफ ध्यान दिया है? आज खबर फास्ट की जनहित टीम रोहतक से कन्हैली गांव पहुंची है और यहां की पड़ताल करेगी कि आखिर गांव कन्हैली में कितने विकास कार्य हुए हैं। पहले ये गांव जो है के अंदर सरपंच होता था और अब वार्ड नंबर 10 ये कहा जाता है निगम के अंदर आ चुका है और यहाँ के जो राहुल देसवाल जो है पार्षद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर कितना विकास इस गांव में किया है। ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो है गांव कन्हैली का जो 19.97 करोड़ रुपए की राशि जो है गांव के लिए स्वीकृत हुई है, आप देख सकते हैं इसको। और ये बोर्ड्स के बाद जो हम बात करेंगे गांव में देखेंगे कि गांव का क्या हाल है, गलियों का क्या हाल है, यहाँ की क्या समस्याएं हैं। इन सब बातों को लेकर के हम जो गांव के ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर आपके गांव में आपके पार्षद ने कितना काम किया है, कितना विकास किया है। चलिए गांव की तरफ चलते हैं। इस वक्त हम गांव कन्हैली जो रोहतक के बिल्कुल साथ में है उसकी पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कितना विकास हुआ है गांव का। जो गांव वाले मेरे साथ हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ की स्थिति गांव की कैसी है, यहाँ पे जो पार्षद है उसने कितना काम करवाया है। जी क्या नाम है जी आपका? संतोष है जी आपके गांव में कितना काम हुआ है, यहाँ पर विकास का कितना? कुछ नहीं, हमारा तो पानी है छड़ा हुआ और माड़ा माड़ा पानी है, वो भी गंदा हुआ है। तो इस बारे में किसी को कहा आपने? ना भी नहीं सकते हैं, खूब कह लिया, खूब पार्षद है सब तक कह लिया। तो क्या कहते हैं पार्षद वगैरह? पता नहीं क्या कहते हैं, आकर डिगर जा है कदी बताओ कौन 2-2 महीना फिर आवे, काम नहीं कराते। अच्छा पीने के पानी की क्या कितनी दिक्कत है यहाँ पर? पानी कति गंदा आता है, नहाया भी नहीं जाता, पीने की तो बात क्या है। कि लोगों की जुबानी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी आता है तो किस तरह का आता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम देवेंद्र नाम भाजपा। बाकी आपने काम तो दिखाया होगा, बतानी दूर तक होने को कुछ कह चौड़े दिखने लग रहा है। हम दोनों का वो पानी आओ एक घूट पी ले, बड़ा पे बेरा पाट जा, जो भी डिपार्टमेंट का आदमी आओ एक घूट वो पानी छोड़ती है, जो पहला पानी आओ ने वो एक घूट पानी पी लेगा। सर मोटी प्रॉब्लम हो रहा है पानी पुनी की इन चीजा की। तो बिल्कुल आप क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? ऐसा है ये गलिया न पाड़ पुड़िया गिरजा है और बुराल रहा है, 6 महीना तो उन्हें संभालते नहीं, बिल्कुल कोई गिरता नहीं है, कोई आगे नहीं संभालता। वोट वोटा का तरह आ जाए हैं, बाकी बाद में कोई आगे नहीं देखता। कोई कीचड़ में चल रहा है, सफाई में चल रहा है, गंद फैल रहा है, पानी के नल है वो गंद में खड़े हैं, कोई सारा बुराल है गलिया का। तो योजना आई थी जिसके तहत गांव की गलियां बननी थी, यहाँ के सीवर दबने थे, तो उसका क्या रहा आपका? वे शिविर के काम चल रहे हैं, मतलब 2 साल तक चल रहे हैं, भी पूरा नहीं हुआ है बिल्कुल भी। और वे से टेम्परेरी काम करके जावे हैं, किसी ढक्कन टूट रहा है, किसी के में टूट रहा है, किसी के बड़ा खड़ा पड़ा है, किसी में गंदा पानी जा रहा है, सारा बुराल है। तो काश की बुरी हालत है। 7 साल हो गए इसमें प्रोजेक्ट चले हुए, पूरा गांव मतलब तोड़ के भगा दिया, वापस इसमें करते नहीं। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से वहाँ तक सारी पाइप टूटी पड़ी है, ना इसका संभाल। सीवर की लाइन के ऊपर पानी की लाइन बिछा दी, ये मेन कारण। पानी नहीं आता कहीं, जो लाइन बिछा रहे हैं, जो ये रिपेयर कर रहे हैं अपने पैसे बचाने के लिए, सीवर की लाइन के ऊपर पानी की लाइन बिछा देते हैं, जो घटिया किस्म के पाइप लगा रहे हैं। अच्छा पानी जो निकासी है उसको लेकर के प्रबंध है गाँव में? हाँ निकासी बिल्कुल है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ जब बरसात होती है तो 3 फुट पानी चलता है, 3 फुट, और वो हफ्ते 10-10 दिन खड़ा रहता है जहाँ हम खड़े हैं यहाँ। बिल्कुल देखिए जिस तरह से लोग अपनी जुबान में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई विकास कार्य नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो सरपंच होता था, लेकिन अब जो है यहाँ का जो है पार्षद यहाँ को देखता है, लेकिन उसके पास एक गांव नहीं है, कई गांव हैं। और जिसके बावजूद यहाँ की अगर स्थिति की बात की जाए, अमृत योजना जो खासतौर पर रोहतक में शुरू हुई थी, उसके दौरान विकास कार्यों की काफी बात की गई थी। और लेकिन विकास जो आप देख रहे हैं कि किस तरह का विकास है, गलियां 2 हैं, दूसरी वो भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की गलियों का क्या हाल है। तो ये देखिए किस तरह से कच्ची है, कुछ पक्की है और कुछ जो है जर्जर हालत में है। तो इसी तरह से अगर स्कूल की बात की जाए तो मिडिल स्कूल यहाँ पर गांव में है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। हालांकि नजदीक जो है रोहतक जो है पड़ता है, इस वजह से जो है सभी के सभी लोग पीजीआई या सिविल हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए जाते हैं। तो और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? आदित्य जी। आदित्य, क्या और क्या क्या दिक्कत आपके गाँव में है? कोई विकास यहाँ पर गाँव में किसी तरह का कराया है? कुछ ना कुछ कमियां ही बढ़ती जा रही हैं, विकास तो है ही नहीं। अब जब से मतलब पार्षद बना है उसके बाद विकास बढ़ नहीं जाए, घटा है कुछ ना कुछ।
यानी कि जो सरपंच था उस समय जो है कुछ काम हो जाता था। हाँ, उससे इतनी उम्मीद तो नहीं थी जितनी इनसे होती है, लेकिन ये करते नहीं। आज खबर फास्ट की जनहित टीम ने गांव कन्हेली जो रोहतक के बिल्कुल साथ लगता है उसकी पड़ताल की और वहां लोगों से बातचीत की और गांव का हाल देखा। लोगों ने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से गंदे पानी की निकासी और पीने के पानी की जो समस्या है सबसे ज्यादा है, और उसी के साथ अन्य कई समस्याएं भी जो गांव के अंदर हैं। इन्हीं बातों को लेकर के हम जो गांव का पहले सरपंच होता था लेकिन अब जो है निगम में आने के बाद यहाँ का पार्षद है, और उस पार्षद से हम बात करेंगे कि आखिर जो समस्याएं हैं अभी तक ज्यों की तो क्यों हैं, क्योंकि सरकार से बार बार जो है काफी ग्रांट आ चुकी हैं, अमृत योजना की भी जो ग्रांट आ चुकी है, और जो विकास कार्यों को लेकर के जो गांव की समस्याएं दूर होनी थी वो अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज, कन्हेली गांव, रोहतक। तो ये तो थी रोहतक के गांव कन्हेली की पड़ताल, जहां गांव की गलियों का नालियों का बुरा हाल है। लाख शिकायतों के बाद भी समस्याएं जो कि तो बनी हुई, जबकि गांव नगर निगम में आ चुका है। अब आपको दिखाते हैं रोहतक के मायना गांव के क्या हाल हैं। रोहतक का मायना गांव। खबर फास्ट की टीम कर रही है पड़ताल। कितना हुआ विकास, कितना है बाकी। तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे। स्कूल और अस्पताल की खस्ता हाल देखकर दिमाग सोचने पर मजबूर हो गया होगा। लेकिन खबर फास्ट के कैमरे में कैद ये तस्वीरें मायना गांव की हालत पर सच का आईना दिखाने के लिए काफी हैं। यह हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि हमारी टीम ने मौके पर जाकर इस सच से पर्दा उठाया, दिखाया है। चलिए देखने के साथ सुन भी लीजिए ग्रामीण क्या कहते हैं। इस वक्त खबर फास्ट की जनहित टीम गांव मायना में पहुंची है, जो रोहतक से बिल्कुल नजदीक है, और गांव में कितने विकास कार्य हुए हैं यहाँ सरपंच से बात करेंगे। मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं ये गांव जो मायना है उसका बस स्टैंड है, और उसके साथ जो है सिलापट जो देख रहे हैं वो जो है यहाँ पर विकास कार्यों की है कि अभी तक जो है यहाँ पर ग्राम मायना में जनपद रोहतक जो कुल स्वीकृत राशि जो 19.97 करोड़ रुपए की यहाँ पर हुई है, और उसमें कितने विकास कार्य हुए हैं ये गांव मायना की जो देख रहे हैं तस्वीर मेरे पीछे है। और यहाँ पर हम अंदर जाएंगे, आखिर लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ कितने विकास के कार्य हुए हैं, सरपंच द्वारा कितने काम कराए गए हैं। यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि अमित पंगाल जो वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सर, उसका गांव है, जो भजन गायक है दयाचंद, उसका गांव है, और यहाँ से काफी लोग जो खिलाड़ी जो बाहर विदेशों में भी गए हैं, काफी जो लोग जिन्होंने तरक्की की है और आज देश का नाम रोशन किया है। चलिए गांव में चलते हैं, सरपंच से बात करते हैं और गांव के लोगों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ है। जी, ये जो मेरे पीछे हाल देख रहे हैं ये अमित पंगाल जो बॉक्सर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है, उसके नाम पर हॉल बनाया जा रहा था। 2019 से बताया जा रहा है कि ये बनना शुरू हुआ था, और ये हालात क्या है यहाँ पे, हालांकि काफी पैसा यहाँ पर जो है हॉल के नाम पर आया था अमित पंगाल के नाम से, और यहाँ पर बनाया जाना था, लेकिन क्या हालात है ये देख सकते हैं। कुछ के गांव में सरपंच ने कितने काम करवाए, कितने विकास करवाए? सरपंच ने एक मेन बात यह है कि गांव का जो पानी का निकासी है उसका कोई हल नहीं है। हर गली में जाके देखोगे तो पानी खड़ा मिलेगा आपको। जो गांव की चारों तरफ की मेन गलियां हैं उनके अंदर पानी खड़ा रहता है किसी भी टाइम। अगर सप्लाई का पानी भी आता है तो भी वो गलियों के अंदर जमा हो जाता है। पानी की निकासी नहीं है हमारे गांव में। काफी मतलब परेशानी आप लोगों को हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो बिल्कुल, आप क्या कहेंगे माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा रामदेव। आपके कद क्या क्या है, आपके गांव में समस्या क्या क्या है? बस यो भाई बताओ, गाड़ गुड़ की ये दिक्कत से ये पानी की निकासी सही ढाल को नहीं हो। और भी लोग खड़े यहाँ पर, हम इनसे भी बात करें। जी, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश, ये बताइए कि आपके गांव में सरपंच ने कितना विकास करवाया? देखो, विकास के बारे में तो हमने ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, बाकी जो गांव की हालात देख रहे हैं उनके उससे तो कोई अच्छा है नहीं, कोई उसका बेनिफिट बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पर जो हॉल में जिसमें खड़े हैं ये कब से बनना शुरू हुआ था? अभी ये 2 साल हो गए इनको बनते हुए, तो अभी तक पूरा नहीं हुआ? अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुझे ये हालात तो ये आप देख ही रहे हैं, और इसमें अलाचारी है हमारी भी, क्या कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं पाते।
अगर गांव की बात करें तो गांव में तालाब की और शिक्षा की, स्कूलों की लेकर के स्टेडियम को की हालत कैसी है? हालत तो स्कूलों की है और उसकी खस्ता हालत है। मतलब काफी समस्याएं आपके गांव में। और ये लगा लो पानी की तो इतनी समस्या है, जगह जगह पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं और कुछ वो नहीं है, उनका समाधान नहीं है। काफी समस्या यहाँ पर गांव में है। आपका क्या नाम है जी? विजेंद्र है तो आप जो अमित पंघाल के परिवार से हैं? जी, उनके पिताजी। अच्छा, पिता हैं आप। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो गांव में है, जो जहाँ पर आप खड़े हैं स्टेडियम, कितने साल से यहाँ तैयार हो रहा है? अभी तक तैयार नहीं हुआ है, क्यों नहीं? ये स्टेडियम का जी तकरीबन 2.5 साल हो गए इसको बनते हुए, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो है ना अभी ऐसा का वैसा है। अच्छा, हाँ, कोई इसमें भी प्रगति नहीं हुई। जो पैसा लग गया इसमें तकरीबन 30 लाख के आसपास पैसा आ चुका है, लेकिन इसमें क्या लग रहा है अब आप देख रहे हैं। जो जंगले लगाए हैं, सभी जितने भी जंगले लगे हुए हैं सब पुराने लगाए हुए हैं, कबाड़ में से उठाकर। तो नहीं हो रहा, जिस हिसाब से गांव में पैसा आ रहा है उस हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा। तो अगर गांव की बात करें तो गांव में कुछ काम हुआ है? गांव में भी बहुत बुरा हाल। आप जाके देखिए, गांव में जगह जगह जो है नाली पानी की भरी नाली जो है, कोई सफाई का वो नहीं है। टाइम पे कोई सफाई नहीं चल रही, पानी भरा हुआ है सभी गलियों में। और जो गांव से बाहर स्टेडियम है उसमें 5 साल में आज तक एक पैसा भी नहीं लगाया, एक पैसा भी। बताओ आप ये कहो दोगे? तो आप अमित के पापा हैं पंघाल के, जिन्होंने काफी गोल्ड मेडल लिए हैं, और इसके बाद सरकार भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, डीसी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फिर भी विकास कार्य आपके गांव में जो नहीं कुछ नहीं हो रहा। हमने कई बार जो है ना ये मुद्दा उठाते हैं यहाँ जो है ना, आपके माध्यम से भी, दूसरे जो अधिकारी उनके भी माध्यम से, लेकिन कोई सुनाई नहीं। आप जाके घूम के देखना, आपको हकीकत का पता चल जाएगा। तो बिल्कुल हम गांव में और भी जाएंगे जगह पर और देखेंगे कि आखिर गांव के सरपंच ने कितना विकास कार्य गांव के अंदर किया है, क्योंकि 5 साल का काम जो होता है वो सरपंच का बोलता है, और अगले जो चुनाव होते हैं उसमें वही काम के हिसाब से जो है लोग उनको वोट देते हैं कि आखिर गांव में विकास कार्य कितने सरपंच ने कराए। चलिए दूसरी जगह चलते हैं। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सॉल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। अब कंपनी ने प्रदूषण रहित 4 खास रंगों के साथ एलिटावा और स्टेला 2 नए स्कूटर लॉन्च किए हैं, जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म खूबियों से लैस हैं और आईकैट से अप्रूव्ड हैं। वहीं लिथियम बैटरी से चलने वाले ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं। ऑटो कट की सुविधा के साथ 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाते हैं और फुल चार्ज होने के बाद 55 से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने जैसी खूबियां इनको खास बनाती हैं। डाइजीन टैबलेट्स एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट। स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रामीणों ने क्या कहा ये आपने सुना, लेकिन सिर्फ ग्रामीणों की बात सुनकर हमारी टीम यही नहीं रुकी, बल्कि वो ग्राम प्रधान के पास भी गई और उन्हीं से किए गए गांव के विकास को लेकर सवाल किए और जवाब मांगने की कोशिश की गई। खबर फास्ट की जनहित टीम ने आज रोहतक के साथ लगते गांव मायना में पड़ताल की और यहां के जो सरपंच ने जो 5 साल में विकास कार्य किए हैं उनका जायजा लिया कि आखिर गांव के अंदर कितने विकास कार्य हुए हैं, सरपंच द्वारा कराए गए हैं या नहीं करवाए गए। तो अब सरपंच से वहां गांव में बात की और अब हम सरपंच के घर पर है और सरपंच जो यहाँ पर मौजूद हैं, सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर गाँव में जो विकास कार्य है, कितने विकास कार्य करवाए हैं जी आपने? गांव की सारी गलियां तो पक्की करवा दीजिए, ओडे की किस सफाई करवाई, जिस तरह सारे गांव में पानी की पाइपें बिछवाई, लाइट का प्रबंध कर दिया, मतलब लगभग सभी काम किए हुए हैं। गांव की सारी चौपाले पक्की करवा दी। बिल्कुल मोनिका जी, आपने गांव की जिस तरह से बता रही कि चौपाले जो है तैयार करा दी और गलियां पक्की करा दी, लेकिन गांव वालों से हमने बात की तो यहाँ पर काफी समस्याएं जो हैं आपके गांव के अंदर हैं, खासतौर पर पीने के पानी की है और पानी निकासी की है, वो जो है काफी समस्याएं। पीने के पानी की तो जी लगभग सुविधा हो चुकी है और ये जो पानी की निकासी है गांव में, ये जिस तरह लोग साफ सफाई करते हैं सभी गली में डाल देते हैं, ऐसे कैसे होगा? सभी खा खाए तो अगर आप अपने घरों की सफाई करें तो गंदगी बाहर घेर के आइए, थोड़ी ना गांव के बाहर नली में डाल दे, तो इससे तो गंदगी फैली होगी ना। तो अगर हमने बात की स्कूलों में गए, स्कूल का भी हालात देखे, वहाँ की भी हालात जर्जर हैं क्योंकि वाल भी वहाँ पर दीवार टूटी हुई है। ग्रांट जो है काफी आपके पास आई है, काफी करोड़ों रुपए की यहाँ पर जो है ग्रांट आई है, लेकिन यहाँ पर जो काम नहीं हुए, जो पुरानी जो अनाज मंडी है वहाँ पर जो है जो अब गोबर मंडी बन गई है, उसके साथ जो स्कूल है, स्कूल को में भी जो है लोग जो अंदर भी गोबर पात रहे हैं, बाहर भी जो गोबर पात रहे हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी है, उसको भी ताला लग चुका है, हालांकि वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह के स्लोगन भी लिखे हुए, लेकिन वहां की हालत बिल्कुल जर्जर थी। उसका तो जी हमने लिख के दे दिया है, वैसे हमने उसकी मरम्मत करवाई और कमरे भी बनवाए थे आंगनबाड़ी के, पर लिख के भी दे दिया था। जिस तरह गाँव के सभी लोग इकट्ठा होकर जाएंगे तभी तो काम चलेगा। एक अकेला सरपंच बोलेगा यहाँ नहीं वैसे नहीं करना तो थोड़ी काम चलेगा। तो अब जो मंडी है वो गोबर मंडी बन गई है, उसके बारे में क्या कहना? वो तो जी बहुत सालों से है, अभी नहीं हो वो बहुत सालों तो प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वो भी जर्जर हालत में। इसके साथ साथ जो मेन रोड पे जो स्कूल बना है, स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल की वाल भी टूटी हुई है, अंदर भी जर्जर हालत है, पानी जो है वहाँ हैंडपंप भी लगा हुआ है, वहाँ पे पानी भी नहीं है उसके अंदर। पानी तो पचवा रखा है, सारे प्रबंध कर रखे हैं। हम गए थे तो वहाँ हैंडपंप में जो पानी भी नहीं आ रहा था, और भी काफी समस्याएं हैं। दिनेश सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पर जी, तो आप बताइए कि जिस तरह से हालात यहाँ के गांव के देखे तो गांव के हालात बहुत जर्जर थे और गांव वालों ने भी काफी कहा है, तो आप क्या कहेंगे इन सब चीजों को लेके? हालांकि पहले सबसे पहले बात करें कि अभी तक गांव के अंदर ग्रांट कितनी आपके कार्यकाल में आई है और क्या विकास कार्य? लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए की ग्रांट आई है गाँव में, और गाँव में सभी तो चौपाले जैसे सरपंच जी ने भी बताया है कि सभी जो पुरानी चौपाले थी उनका भी नवीनीकरण किया गया है। गांव में भाई अखाड़ा भी बनाया गया है एक अच्छा, और गांव में एक मंदिर कैंपस के अंदर एक बहुत भव्य धर्मशाला भी बनाई गई है, बहुत अच्छी। गांव में मंदिर में शौचालय भी बड़े अच्छे बनाए गए हैं, लेडीज और जेंट्स के भी बिल्कुल है। और स्कूलों का भी जैसे आपने है, जैसे स्कूल ये प्राइमरी स्कूल था ये मर्ज हो चुका है, ये अपने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में जा चुका है और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल काफी सुंदर बन चुका है पहले से। और पहले से 5वीं तक स्कूल को इंग्लिश मीडियम भी गवर्नमेंट के सुविधा से इंग्लिश मीडियम करवाया गया। जो स्कूल पहले था वो बिल्कुल बुरे हालत में, क्योंकि वहाँ पे लोग गोबर पात रहे, तो वहाँ की कोई सुविधा किसी तरह की और नहीं, वो स्कूल मर्ज हो चुका है और गवर्नमेंट ने उसका कभी कोई ग्रांट भी नहीं दिया है। तो अगर स्टेडियम की हम बात करते हैं दोबारा अमित पंघाल की, क्योंकि स्टेडियम आपका बहुत बड़ा स्टेडियम है लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है। हालांकि बताया गया कि गांव वालों ने जो है उसमें पैसा लगा करके अपने जो खुद ही वहाँ पर जो तैयार करवाया है, और हाल की अगर बात करें तो 2019 से तैयार हो रहा है लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि उसकी ग्रांट जो है लगभग 30 लाख के करीब जो है पहुंच चुकी है आपके पास, ऐसे आरटीआई में जो है दावे की गई। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारी जो स्टेडियम है उसमें सिर्फ पंचायत की तरफ से एक वो दरवाजे जो उसमें है वे भी लगे हैं लोहे के, इसके अलावा सरकार से कोई पैसा नहीं लिया गया, इसके बारे में नहीं पंचायत ने उसमें कोई पैसा लगाया है। हम बात कर रहे हैं कि गांव के जो सरपंच है उनसे बात कर रहे हैं मोनिका, और उनके जो सरपंच प्रतिनिधि हैं दिनेश जी, इनसे हमने बात की है तो इनका कहना है कि हमने विकास कार्य जो गांव में काफी कराए, लेकिन ग्रामीणों का कुछ अलग कहना है
और देखने वाली बात यह है कि इन्होंने जो काम किए हैं उससे ग्रामीण कितने संतुष्ट हैं वो हमने आपको दिखाया। तो इसी तरह से खबर फास्ट की जनहित टीम लगातार अलग अलग गांव में जाती रहेगी और हर गांव की पड़ताल करेगी कि आखिर आपके गांव में क्या हुआ है। मायना गांव से जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज, रोहतक। जनहित में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और नए जनहित के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।